गुड मॉर्निंग साथियों, जो किसान आज के दिन देश में जगह जगह रोड पे आकर के अपना प्रदर्शन कर रहा है और उसका साथ विपक्ष बड़ी धूमधाम से दे रहा है। और इससे ये साबित होता है कि ये मोदी सरकार ने जो ये अध्यादेश लाया था और ये इसका एक्ट बना रहे हैं, किसान विरोधी है। पर ये किसान विरोधी बिल्कुल नहीं है। कृपया अपने नज़दीकी जितने भी सर्कल में हैं, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को और अपने सगे संबंधियों को के माध्यम से आप उनसे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक पॉजिटिव वातावरण देश में फैले। मैं ये आशा करता हूँ आपसे, और ये मैं आपसे ये समरी आपसे शेयर करता हूँ कि इस अध्यादेश में क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। नंबर 1, जो किसान पहले अपने जो फसल थी वो अपनी समीप जो उसके आसपास की जो मंडी है उसमें ही बेचने के लिए बाध्य था। अब किसान के पास दूसरा ऑप्शन भी तैयार है कि वो ऑनलाइन अपना रेट चेक कर सकता है कि किस जगह देश में किस जगह उसका रेट, उसकी फसल का रेट ज़्यादा मिल रहा है, और वो वहाँ पे जा कर के अपना रेट कोट कर सकता है और उसकी फसल वहाँ बिक जाएगी। जैसा कि हम ओलेक्स में अपना सामान बेचते हैं और ओलेक्स वाला आपसे कांटेक्ट करता है कि आपका ये रेट है, तो वो आपके यहाँ से सामान ले जाता है। ऐसे ही फसल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिकेगी और आप उसमें अपना भाव डालेंगे और अगर कुछ अगले वाले को एक्सेप्ट होगा और वो आपसे आपकी फसल ले जाएगा और आपका दाम आपको दे देगा। ये एक नई सुविधा मिल गई है सरकार किसान को। और मंडियाँ एज इट इज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि वहाँ मंडियों में उनको 2.5-3% एक्स्ट्रा उनको देना पड़ता था। जो मंडी कर रहता है उसको मिलता था। जो आड़तियाँ हैं, आड़तियों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। जो लेन देन करते थे, फसल किसान से लेते थे और वो सरकार को बेचते थे, ये मीडिएटर बीच में बंद हो जाएंगे। और ये जो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स, मंडी टैक्स मिलता था, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और सारा का सारा जो बेनिफिट है फसल का वो किसान के खाते में जाएगा। और एक चीज़ और है कि किसान अगर अपना फसल को उगाने के बाद अगर वो उसको स्टोरेज करना चाहे तो उसको स्टोरेज कर सकता है। और हाँ, उसके लिए एमएसपी उसको सरकार की तरफ से जो मिनिमम रेट प्राइस है वो उसको मिलना ही मिलना है। उसके बावजूद वो अपने, जब उसको भाव नहीं मिलता पूरा, तो वो अपने स्टोर कर सकता है फसल को। बाद में कभी भी रेट अगर उसके 100% रेट बढ़ जाते हैं तो वो सरकार बाकायदा उस फसल को, बागवानी फसलें हैं जैसे, उन फसलों को वो 100% रेट बढ़ने पे उस पर एसेंशली कमोडिटी एक्ट लगा देगी, जिससे कि वो फसल स्टोर नहीं कर पाएगा। और 100% रेट अगर उसका बढ़ गया तो वो उस पर बेच देगा। इट मीन्स कि उस सरकार किसान को अपनी फसल का दोगुना रेट मिल सकता है। और जो हमारी आलू, टमाटर, दाल, दलहन, तिलहन ऐसी जो फसलें हैं, इसमें अगर 50% रेट बढ़ जाता है तो वो स्टोरेज नहीं कर सकता और उस में ये अपना बेच सकता है। 50% रेट उसको एक्स्ट्रा उसको स्टोरेज करने के बाद 50% रेट अगर उसको कट ऑफ आ जाता है तो वो उसको बेच सकता है। 50% रेट फिर भी उसका बढ़ जाएगा। तो ये सुविधा इस सेक्टर में दी गई है कि वो स्टोरेज कर सकता है और किसी लिमिट तक स्टोरेज, उस लिमिट के बाद स्टोरेज नहीं कर सकता। और वो अपनी खेती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के
तर्ज पे भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। कोई भी एजेंसी आकर के उससे ये कह सकती है कि आप ये फसल उगाइए, हम इसका रेट पहले से ही आपको ये तय रेट पे दे देंगे, चाहे बरसात हो चाहे ना हो, चाहे आपको कीड़ा लग जाए कुछ लग जाए, हम आपको ये रेट देंगे तो ये देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपसे वो फसल लेके जाएगा। तो इससे मोदी सरकार ने जब अपने आया थी, मोदी सरकार ने अपने वो उसमें मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम किसानों का जो इनकम है उसकी डबल करेंगे। तो ये एक उसमें इकोनॉमिक्स जितने इंडिया के हैं इन्होंने इस पर राय दी है अपनी, और इस कानून को लेके आए हैं, उनकी राय से ही ये कानून आया है और इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये खामखा कि ये जो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं पक्ष वाले और ये करने वाले मोदी सरकार को गिराने के चक्कर में कि अध्यादेश वापस लिया जाए, क्योंकि जबकि ये अध्यादेश वापस नहीं जाएगा और ना ही मोदी को कुछ इसमें से, मोदी जी को कुछ इसमें से कुछ कमाना है। ये तो हमारी सेवा करने के लिए और आए हैं और इसी में ही ये अपना टाइम निकाल के चले जाएंगे और हम लोग देखते रह जाएंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना आया है ना कभी आएगा। और कृपया इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।